स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सब्जेक्ट साइंस। तो जो आपकी बुक है साइंस की, फंडामेंटल ऑफ साइंस, एंड इसकी जो रिटन बाय भावना गुप्ता एंड मानसी यादव, एंड जो पब्लिकेशन है वो है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हाउ प्लांट्स मेक फूड। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ प्लांट्स मेक फूड। तो ये एक लीफ है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आंसर देने हैं। जैसे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द लीफ एंड व्हाट इज द कलर, कलर क्या है उसका और उसका टेक्सचर क्या है ना। तो ये आप लिख देंगे आफ्टर दी, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आप इतने एबल हैं कि आप ये आंसर दे सकते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस. Most plants are green in color. They look green because of their green leaves. Why are leaves green? The presence of a substance called chlorophyll makes a leaf green. तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बच्चों हमारे आसपास, बहुत ग्रीनरी होती है, और वो जो प्लांट्स हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ग्रीन कलर क्यों होता है इन प्लांट्स में? मन में तो आया होगा कि ग्रीन कलर ही क्यों होता है प्लांट्स में। तो बेटा उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट नीडेड फॉर मेकिंग फूड. प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक फूड. तो बच्चों क्लोरोफिल जो पिगमेंट प्लांट के अंदर होता है, मेनली लीव्स में होता है, तो वो क्या करता है? वो उन्हें खाना बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल का काम होता है, जो सनलाइट होती है, सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, ले लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर, इन तीनों चीज़ों के साथ मिलाकर ही प्लांट जो है वो खाना बना सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो वो खाना नहीं बना सकते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को। पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम लीफ के पार्ट्स की बात करेंगे। लीफ ब्लेड, तो ये जो होते हैं इन्हें लीफ ब्लेड्स बोला जाता है। द फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. इट हेल्प्स टू ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. तो लीफ ब्लेड क्या करते हैं? जो सरफेस होता है फ्लैट, इसको लीफ ब्लेड्स बोला जाता है। ये मेनली ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। वीन्स, ये जो आपको वीन्स दिख रही हैं, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी आर्टरी वीन्स होती हैं, ये जो नसें होती हैं, इसी तरीके से इनके अंदर भी क्या है? वीन्स हैं। तो एक तो होती है मेन वीन, और इससे जो निकल रही होती हैं इस तरीके से, ये होती है साइड वीन्स। तो वीन्स का काम क्या होता है? द मेन वीन रन अलोंग द सर्टेन ऑफ द लीफ. इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वीन्स. द वीन्स आर स्मॉल ट्यूब्स दैट टेक वाटर टू ऑल पार्ट of a leaf. They also take the food prepared by the plants. Leaf to stem, which supply the food to the other part of the plant. तो मेनली जो वीन्स होती हैं, वीन्स का काम क्या होता है? दो तरीके की वीन्स होती हैं, मेन वीन्स होती हैं, साइड वीन्स होती हैं। वीन्स का काम ये होता है कि जो भी लीफ फूड बना रही है उस फूड को बाकी के पार्ट में क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना या ट्रांसफ़र करना, और जो वाटर है उसको लीफ तक लेकर आना। तो ये ट्रांसफ़र का काम जो है वो कौन करती हैं? वीन्स करती हैं। स्टोमेटा, द लीफ हैज़ टाइनी ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा. एयर एंटर इन लीव्स थ्रू दीज ओपनिंग्स, बट दीज ओपनिंग्स आर सो स्मॉल दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी दैम. तो लीव्स के, आप कभी भी लीव्स लीजिएगा, उसके बैक साइड में देखिएगा, आपको हल्के हल्के टाइनी टाइनी पोज नज़र आते हैं थोड़े बहुत। तो ये जो टाइनी पोज होते हैं इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। मेन काम पोज का होता है वो होता है गैस एक्सचेंज करने का, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होती है उसका। एयर एंटर करती है लीफ में थ्रू द स्टोमेटा, और ये बहुत छोटे छोटे टाइनी पोज होते हैं।
पिटियोल, तो ये जो पार्ट होता है इसको पिटियोल बोला जाता है। द पिटियोल और द स्टॉक ऑफ द लीफ अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड सिमिलर टू द स्टेम। तो पिटियोल क्या होती है, लीफ से अटैच एक स्टॉक होती है ना, और ये हेल्प करती है वाटर और फूड को सप्लाई करने में स्टेम में और लीफ में। ओके, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। अ प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। पार्ट्स ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन अ लीफ इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। In the presence of sunlight, leaves change water and carbon dioxide into a kind of sugar, which is the food. तो बच्चों, लीफ मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, ये क्या है, लीफ है। लीफ जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है, सनलाइट इधर से आ रही है और यहाँ से जाता है वाटर H2O। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर एंड CO2 मिलकर एक काइंड ऑफ शुगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं, और वो शुगर जो है एज अ फूड वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर एंड CO2 जो है मिलकर शुगर बनाते हैं, जो कि उनका फूड होता है। और वेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझ में आई होगी। अब ये जो लीव्स हैं, लीव्स ने फूड बना लिया, तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है, दिस फूड इज टेकन बाय द बीन्स एंड द स्टेम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोज मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। तो बच्चों, ये जो फूड होता है, ये जो एक्स्ट्रा फूड हो जाता है, शुगर जितना उन्हें कंज्यूम करना था कर लिया, फिर वो अपने बॉडी पार्ट में, रूट में, स्टेम में, बड में, फ्लावर में उसे जो है स्टोर करके रख लेते हैं और वहीं से हम उन्हें ले लेते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोज का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी कि बनाना, सिंथेसिस करना। तो ये हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब हम देखेंगे हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड जो है वो कैसे यूज करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो जो है फूड प्रिपेयर जो किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, वो कुछ डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। जैसे कि अ पार्ट ऑफ फूड दैट इज शुगर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। पहली बात तो ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, मेकिंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड, यानी कि सबसे पहले तो अगर कोई एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो फ्लावर, फ्रूट, सीड, यानी कि जब वो खुद ग्रोथ कर लेते हैं तो सोचते हैं कि अब हमारा जो है आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारे दूसरे प्लांट्स होने चाहिए, तो इसलिए फ्लावर बनाएंगे, सीड बनाएंगे। सीड किस लिए बनाएंगे, ताकि आगे और प्लांट बन सके उनकी तरह। तो सीड बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं। एंड रिपेयरिंग डैमेज, और बॉडी में जब भी कोई डैमेज हो जाता है तो वो एनर्जी और फूड यूज किया जाता है डैमेज को सही करने में। द रेस्ट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन फ्रूट, सीड, लीव्स, रूट्स और स्टेम। वी ईट द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो भी फूड बचता है, इनके अलावा, ये सारी प्रोसेस करने के अलावा जो भी फूड बचता है वो स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर हम उन्हें वहाँ से कंज्यूम कर लेते हैं। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। तो अब आप देखेंगे कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है। वी नीड एनर्जी टू वर्क, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। This energy is transferred to animals and human beings when they eat the plants. This way, energy flows from the sun to plants and then to animals and human beings. तो किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, ना मरती है ना उत्पन्न होती है ना, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही उसका ओरिजिन हो सकता है। बस एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है हमेशा
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, ठीक है। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस अर्थ का? सन है। सन से एनर्जी कौन ट्रैप करता है? प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो उस एनर्जी को ट्रैप करके ही जो है शुगर बनाते हैं, तो वो एनर्जी ही स्टोर होती है कहीं ना कहीं। उसके बाद ये प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स अपने आप को ग्रोथ कराते हैं, उस एनर्जी से अपने आप की ग्रोथ कराते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं ये। उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को ईट करते हैं, इसके फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, और ग्रास खाती है गाय। तो इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई एनिमल्स में। तो इस तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए। जो प्लांट्स हैं वो सन से ट्रैप करते हैं एनर्जी, और प्लांट्स से एनिमल्स करते हैं। अब जैसे लाइन है, लाइन तो प्लांट्स नहीं खाता, तो फिर वो क्या करता है? वो काऊ को खा जाएगा। लाइन जो है वो किसे खा जाएगा? काऊ को खा जाएगा। तो लाइन किससे एनर्जी लेगा? इस काऊ से एनर्जी लेगा। तो इस तरीके से एक चेन चलती है और सभी डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर एनर्जी के लिए। The energy flow from the sun to plant and then animal in the form of food is called the food chain। और इसी चेन को क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। Animals and plants depend on each other। Green plants give food to animals and human beings in the form of vegetables, fruit, etc. Plants also release oxygen during photosynthesis. This oxygen is used by animals and human beings for breathing. In turn, animals and human beings breathe out carbon dioxide. This is used by plants to prepare food. So plants and animals depend on each other. तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रूट होते हैं उनके पास, या वेजिटेबल्स होती हैं, तो एनिमल्स उनसे कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट में। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन को वेस्ट मटेरियल में रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन को वो जो रिलीज़ करते हैं वही एनिमल्स क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। इन टर्न एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो ब्रीथ आउट करते हैं, हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्लांट्स को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम प्लांट की ऐसे मदद करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ को निकाल दिया जाए लिविंग बीइंग में से, एनिमल्स या प्लांट को, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो बच्चों ये है हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।